भाई जी हमने ये थोड़ा सा यहाँ से एयर क्लीनर वगैरह हटवाया। हटाने के बाद में ये हटाया क्यों था, क्योंकि हमने ये फ़िल्टर जो है ना साफ़ करके जो अंदर से इसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह आया हुआ था पानी का, तो वो साफ़ किया है, लगाया है। ये तो हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद में ये हमने देखा कि भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की ये गंदगी है। और ये पूरी गंदगी जो है ना टर्बो सिस्टम के आसपास जो है जितनी भी पाइपलाइन होती है EGR वगैरह, ये आप देख सकते हैं इंटरकूलर के यहाँ से भी लीकेज है, ये गंदगी है पूरी। यहाँ से भी जो है मॉइस्चर आया हुआ है। ये पूरा जो है ना सिस्टम निकालेंगे, साफ़ करेंगे, इसको दिखाते हैं आपको कि भी कितना ये अंदर से गंदा है और किस हिसाब से ये सफाई इसकी हम करेंगे। तो दिखाते हैं आपको, करते हैं इसका काम चालू अब आगे। तो ये सबसे पहले हमने बैटरी निकाली है। अब इसके बाद में जो है एयर क्लीनर का ये पूरा सिस्टम निकाल लेंगे बाहर, बॉडी लाइन। ये निकल गया एयर क्लीनर। अब इसके बाद में यहाँ से हमें जो है जगह मिल चुकी है, तो ये सामने ये पूरा सिस्टम निकालेंगे EGR का। ये पाइपलाइन वगैरह सब हटाएंगे, इंटरकूलर हटेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पूरा जो एयर प्रेशर पाइप है वैक्यूम वाला, ये भी हटेगा। अब ये जो है इंटरकूलर हमारा बाहर आ चुका है। क्या रहेगा, कुछ रह गया है? चलो निकाल ले। ये आ गया हमारा इंटरकूलर बाहर, देख सकते हैं। अब एक चीज़ है, आप देखोगे कि भाई ये इतना ज़्यादा जो है काला काला कार्बन जो है इस पर गंदगी क्यों जमती है, तो वो वजह क्या होती है। ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे टर्बो है, टर्बो चार्जर लगा हुआ है और इसके अंदर ना पले हो जाती है। ये पले मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की पले है। ये आप देख सकते हैं, ये पले है। इसके अंदर जो ये फ़ैन होता है जो चलता है, जो प्रेशर बनाता है, तो बहुत ही ज़्यादा पले के कारण जो है इसके अंदर जो सील वगैरह होती है वो सील भी लीकेज कर जाती है। और ये पले के कारण जो है ये मॉइस्चर जमता है, ब्लैक ब्लैक जितना भी यहाँ पे आया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है इसके अंदर। मैं लाइट लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। तो इस टाइप से पूरी पाइपलाइन EGR वगैरह साफ़ करने के लिए हम खोल रहे हैं, इसको दिखाते हैं आगे। अब काफ़ी फिटिंगें हमने खोल दी हैं। अब ये जो है EGR का सिस्टम भी बाहर आ गया, दिखा देता हूँ मैं क्या है इसमें। थोड़ा कूलेंट होता है इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। ये कूलेंट है और ये अंदर से जो है चोक तो काफ़ी है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा परत नीचे जमी हुई है, अंदर दिख भी नहीं रहा कुछ। ये सिस्टम है, हमने जो है पूरा जो है टर्बो से अटैचमेंट जो सिस्टम होता है वो सारा खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गंदगी आपको नज़र आ रही है। ये पाइपलाइन जो है बिल्कुल गंदगी से, और ये भी आपको दिखाया इंटरकूलर, इसको साफ़ करेंगे बढ़िया से। और ये चीज़ जो है आपको दिखाता हूँ। अब ये EGR का देखो, ये गंदगी कैसे निकल के इसमें से दिख रही है। ये पूरा अंदर से जो है जितनी भी लाइनें हैं सारी जो है अंदर से चोक है। चोक मतलब बिल्कुल चोक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चोक है। अब इससे जो है गाड़ी का इंजन घुटता है, पिकअप नहीं आता। ये आप देख सकते हैं, इसके वाल की भी कंडीशन, ये भी साफ़ होएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, ये देखो दिख रहा आपको। तो इस तरह से अगर ये गंदगी जमेगी तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर खुल के जाएगा नहीं, तो गाड़ी घुटेगी ही घुटेगी। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो कितनी ज़्यादा ये जमी हुई गंदगी है। तो ये जो है गाड़ी उठती है और पीछे ब्लैक स्मोक जो देती है, तो यही वजह होती है तकरीबन। लेकिन इसके अंदर एक कारण और भी है, जो टर्बो चार्जर है वो वीक है काफ़ी ज़्यादा। तो बात करेंगे कस्टमर से उसके बारे में भी, लेकिन इसकी सफाई करते हैं पहले। और इसके साथ में ये भी देख सकते हैं आप, ये तो मैंने चलो हटाया इसमें। और ये आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर से गंदगी जट रही है। तो ये कंडीशन है गाड़ी के सिस्टम में। ब्लॉकिंग ये साफ़ करनी ज़रूरी है, तभी जाके जो है इंजन बिल्कुल सही तरीके से पिकअप लेगा। ब्लैक स्मोक जो है वो भी कम होएगा। तो करते हैं इसकी सफाई, दिखाएंगे आपको आगे। तो ये सफाई हमारी चली रही है, आप देख सकते हैं। पहले तो जो है इसको डीजल से सफ़ा किया जाएगा,
उसके बाद साफ़ डीजल यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद प्रेशर पानी का भी यूज़ करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमारी जो है सफाई इसमें मंजाई चल रही है। तो फाइनली पूरी मजाई करके हमने जो है ये प्रॉपर जो है अंदर से सफाई कर दी है। आप देख सकते हैं अंदर तक जो है आपको बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आएगा। ये पाइपलाइन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर अंदर से। तो इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं जो इनकी हालत थी पहले, बढ़िया से मजाई करके। और ये वाल है ये भी अंदर से बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने। ये आप देख सकते हैं EGR को अंदर से। ये कलर है अंदर, वैसे सफाई प्रॉपर हो चुकी है अंदर से। थोड़ा ब्लैक कलर रह जाता है लेकिन वैसे सफाई होगी अंदर से। तो आप ये देख सकते हैं बढ़िया से प्रॉपर तरीके से सफाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से अंदर से भी सफाई हो गई है। थोड़ा बहुत कलर होता है ये तो जो है बिल्कुल ही ब्लैक थोड़ा रह जाता है कलर, लेकिन वैसे सफाई हो चुकी है क्लियर अंदर बिल्कुल जो है बढ़िया से मजाई करके। तो और दिखाते हैं आपको आगे। और उसके बाद में अब ये आपको दिखा दें कि भी इंटरकूलर जो है बढ़िया से बढ़िया फ्रेश करा दिया। अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा अंदर से। जितनी भी इसके अंदर गंदगी थी वो सब दूर कर दी है। अब गाड़ी के पास चलते हैं। तो भाई जी हमारी गाड़ी के पास किसी कारणवश जो है दिन में हमने कुछ और काम में लग गए थे, तो अब रात हो गई थी, शाम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो फिटिंग तो अभी कर देते हैं गाड़ी को, तो करते हैं फिटिंग। वैसे हमने सफाई वगैरह करा दी है यहाँ पे। ये जो है टर्बो वाला एरिया है ये भी, और ऊपर से ये चीज़ जो है जितना भी होता है सफाई करके अब फिटिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट कर देते हैं। जो भी चीज़ हमने साफ़ सफाई की है वो सब जैसे खोला है उसी टाइप से फिट कर देते हैं। तो फिर फिटिंग करते हुए थोड़ा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिट करने के बाद आपसे ज़रूर बताएंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। तो तकरीबन फिटिंग हमने इसमें कर दी है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। और ये भी जो है एयर क्लीनर वगैरह भी फिट हो गया है, EGR भी फिट हो गया है। अब ऊपर का रह गया हमारा ये जो है इंटरकूलर, तो वो अब दिखाते हैं आपको। ये हमारा कंप्लीट इंटरकूलर फिट हो गया है। और यहाँ पे ये लगता है सेंसर, और इसमें हमने थ्रोटल बॉडी स्प्रे से इसको साफ़ कर लिया है सेंसर को आगे से। और इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद में बैटरी लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो बैटरी लगाने के बाद गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, और पहले से काफ़ी बेटर इंजन का साउंड है। पहले हमने वीडियो में दिखाया नहीं था, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। अब गाड़ी की ट्रायल ले लेते हैं। तो जैसा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं गाड़ी की, तो पहले से काफ़ी बेटर गाड़ी चल रही है। पहले हमने गाड़ी चलाई थी तो तब घुट के चलती थी गाड़ी। ऐसा लगता था कि भाई कुछ ना कुछ जो है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, इंजन में कुछ जो है रुकावट इस टाइप से है कि भाई दब रहा है इंजन। लेकिन एयर क्लीनर साफ़ किया हमने, देखा उसके अंदर भी फ़िल्टर वगैरह बिल्कुल ठीक था। तो ये फिर जो है EGR का जो सिस्टम था ब्लॉकिंग, इसका जो हमने खोल के चेक किया तो आपने देख ही लिया अंदर से काफ़ी ज़्यादा चोकिंग थी। और अब ये साफ़ करने के बाद में जो है गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, चलने में जो है काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई हाँ हल्की चल रही है गाड़ी। तो आपने देखा कि भाई हमने जो है पूरा गाड़ी का जितना भी काम किया अभी खोल के सफाई वगैरह का। तो आपको अगर वो काम हमारा पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आपको धन्यवाद।